नमस्कार साथियों। अगर आप लोग किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये क्लासें आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली हैं। देखिए, जीके जीएस चाहे सिविल सर्विस एग्जाम की बात करिए, स्टेट पीसीएस एग्जाम की बात कर लीजिए, या फिर वनडे एग्जाम मैं कहता हूँ ना, तो एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्तियां हो गई, पुलिस कांस्टेबल, एसआई दरोगा के लिए हो गया, बहुत सारे वनडे एग्जाम होते रहते हैं ना, उन सब की बात होने लगती है। तो इन सब में जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए तो मैं कहता हूँ आप लोगों के क्या कहता हूँ कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस और पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखा करिएगा। ठीक है। ये छोटे छोटे टेस्ट रहेंगे, इसमें वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं जो पहले भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले समय में भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग इनका जवाब दिया करिएगा नीचे। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? क्या कहा जा रहा है, जो भारत नाम है ये किस राजा से, प्रतापी राजा से जुड़ा हुआ है? महाराणा प्रताप से, चंद्रगुप्त मौर्य से, भरत चक्रवर्ती से, अशोका मौर्य से? बताइए आप लोग। तो भारत नाम की उत्पत्ति प्राचीन काल के महान सम्राट भरत चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? भरत चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ है। भरत रानी शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र थे। जैन और हिंदू पुराणों के मुताबिक भरत चक्रवर्ती सम्राट थे, ये भी याद रखिएगा। और भारत ने चारों दिशाओं की भूमि पर अपना कब्जा किया और विशाल साम्राज्य बनाया था। आगो अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद उनके राज्य को भारत वर्ष नाम दिया गया था। ये भी याद आप लोगों को याद रखना चाहिए। मत्स्य पुराण के मुताबिक मनु को प्रजा को जन्म देने वाले वर और उसका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। भारत को आप लोग भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं, भारत खंड के नाम से जानते हैं, आर्यावर्त के नाम से जानते हैं आप लोग, हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, हिंद के नाम से जानते हैं, अल हिंद के नाम से जानते हैं, ग्यागर्स के नाम से जानते हैं, फगियूल के नाम से जानते हैं, तियानजू के नाम से जानते हैं, हुंडू के नाम से जानते हैं। ऐसे कई नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे इसमें। ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबाई में बात हो रही है, देखिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसमें आप देखेंगे गंडक आपको देखने को मिलेगी, कोसी आपको देखने को मिलेगी, ब्रह्मपुत्र आपको देखने को मिलेगी, या फिर गंगा। बताइए कौन सी है? तो देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। कौन सी है? गंगा। और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी को भारत की पवित्र नदी भी माना जाता है। इसकी कुछ सहायक नदियों की बात करें हम लोग तो गोदावरी, कृष्णा नदी, यमुना नदी, ये भारत की कुछ और आप देखते हैं कि नदियां हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। तो क्या होगा? सी ऑप्शन इज राइट है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी क्या हो रही है? वो लंबाई में पूछ रहा है तो गंगा है, और चौड़ाई में कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है, गोमती नदी है, या फिर आप देखते हैं कि गंगा नदी है, चंबल नदी है। तो आप सभी जानते हैं कि कौन सी है। भारत में सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र आपको देखने को मिल जाएगी। यह नदी भारत के अलावा चीन, भूटान और बांग्लादेश में भी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की औसत चौड़ाई 5.46 किलोमीटर है, लेकिन कई जगहों पर ये 10 किलोमीटर तक चौड़ी देखने को मिलेगी आपको। और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमायुंग डोंग हिमनस से निकलती है। तिब्बत में से संगपो के नाम से जाना जाता है। यह नदी असम में प्रवेश करती है और यह इसकी घाटी बहुत गहरी और चौड़ी हो जाती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसमें राइट है। क्या है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार आपको कौन सी देखने को मिलेगी? कुतुब मीनार है, चार मीनार है, झूलता मीनार है, या शहीद मीनार है? तो आप सभी जानते हैं कि कौन है। कुतुब मीनार आपको देखने को मिलेगी। और भारत की सबसे ऊंची मीनार दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब मीनार है। इस कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर है और यह दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण 1192 में शुरू हुआ था। इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा देखने को मिलेगा? भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध? बताइए कौन सा देखने को मिलेगा। तो आप सभी जानते हैं हीराकुंड बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध आपको देखने को मिलेगा।
उड़ीसा के संभलपुर जिले के पास महानदी नदी पर है। इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई नदी तल से 61 मीटर है। ये भी आप लोग याद रखें। हीराकुंड बांध का निर्माण साल 1948 में हुआ था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा था। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो सी ऑप्शन राइट है। क्या है? सी ऑप्शन राइट आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति की बात हो रही है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति की बात हो रही है। ये आप देखिए, हरमिंदर साहब, हम्पी, स्टेचू ऑफ यूनिटी, गोमतेश्वर। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में देखने को मिलेगा। यह स्टैचू 182 मीटर यानी 597 फीट है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के लोहे पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक तरह से आप देखिए प्रतिमा है। और देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री थे और देश के पहले गृह मंत्री भी थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? 1917, 1915, 1916, 1925? बताइए कब किया गया था? ये आप देखते हैं कि 1916 में किया गया था। कब किया गया था? 1916 में किया गया था। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालय साल 1916 में स्थापित हुआ था। इसकी स्थापना समाज सुधारक धोंडे केशव कर्वे ने की थी। इसे SNDT महिला विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं और इसकी स्थापना महिला शिक्षा के लिए की गई थी और इसकी स्थापना महाराष्ट्र की मुंबई में देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, तो 1916 सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय ये आपको बता चुका हूं कौन सा है। SNDT महिला विश्वविद्यालय की बात हो रही है। इसका पूरा नाम क्या है? श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसे महिला विश्वविद्यालय। तो बी ऑप्शन इसमें राइट है, आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में क्या भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहां स्थापित हुआ था? अब आप सभी जानते हैं, अभी बताया ना, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या बेंगलोर। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, तो ये मुंबई में देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये आप समझ रहे हैं क्या? ये आप देखेंगे कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, या फिर आप देखते हैं कि रजिया बेगम, बछेंद्री पाल। तो ये तो सब मुझे लगता है कि मालूम होगा आप लोगों को। कमलजीत संधू एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। कौन? कमलजीत संधू। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उन्होंने 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। कमलजीत संधू पंजाब राज्य की रहने वाली हैं और ये भी याद रखिएगा। और कमलजीत संधू विश्व राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल और अंतर विश्वविद्यालय हॉकी खिलाड़ी भी है। 1971 में उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट के बारे में आप लोगों ने सुना है ना, उसी की बात हो रही है। माउंट एवरेस्ट, बताइए। कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। देखिए, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें हम लोग करें तो 8,848.86 मीटर है। नेपाल में आप लोगों को ये देखने को मिलती है। तो कौन थी बताइए? बछेंद्री पाल देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। उनका जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ था और साल 1984 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। बछेंद्री पाल को साल 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? भारत की प्रथम महिला IPS की बात हो रही है। सरोजनी नायडू, किरण बेदी, बिमला देवी, मदर टेरेसा। कौन थी? तो आप सभी जानते हैं किरण बेदी की बात होगी। किसकी? किरण बेदी की। ये आप सभी को मालूम होना चाहिए कि IPS भी रही है पहली। इन 9 जून 1949 में इनका जन्म हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, किरण बेदी। अगला क्वेश्चन है हमारा सामने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात हो रही है। सरोजनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी। तो आप सभी जानते हैं कि कौन? सरोजनी नायडू होंगी।
ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, वे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं। सरोजिनी नायडू एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, कवि और राजनीतिक कार्यकर्ता रही हैं। ये भी थे, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें ना, तो लखनऊ इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें देखने को मिल जाएंगी। राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी और विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है आपका उत्तर प्रदेश। सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी के साथ मार्च में हिस्सा लिया था। वे सविनय योग्य आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में अहम भूमिका निभाती थी। ने उन्हें महात्मा गांधी ने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा था। सरोजिनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर चुनाव जीता था। उन्होंने 1917 में, आप देखिए, महिला भारतीय संघ की स्थापना में मदद की थी। सरोजिनी नायडू का निधन 2 मार्च 1949 को दिल का दौरा पड़ने से हो गया था। ठीक है। सरोजिनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल की राज्यपाल भी रही हैं। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश की बात हो रही है। उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीबी, कर्णम मल्लेश्वरी। भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी थी और उन्होंने, आप देखते हैं, 6 अक्टूबर 1989 को सुप्रीम कोर्ट के में जज नियुक्त किया गया था। वे 29 अप्रैल 1992 को सेवानिवृत्त हुई थी। और एम फातिमा बीबी का जन्म 30 अप्रैल 1917 को केरल के ट्रावनकोर साम्राज्य के पाटन मित्रा गांव में हुआ था और वे देश की उच्च न्यायपालिका में पहली मुस्लिम महिला थी और वे किसी एशियाई देश में सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 1950 में बार काउंसिल परीक्षा में स्वर्ण पदक हासिल किया था। वे 1997 से 2001 तक तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही हैं। ये भी याद रखिएगा। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। कब? 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात हो रही है यहाँ, बताइए। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिट्टन। ये आप सभी को मालूम है 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। कब? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त को आप लोग क्या स्वतंत्रता दिवस भी तो मनाते हैं। तो ये थे, आप देखिए, लॉर्ड माउंटबेटन। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वे ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय थे। उन्होंने 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर काम किया था। और लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश रॉयल नेवी के अधिकारी थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को तैयार किया था। उन्होंने भारत विभाजन का फैसला किया था। जून 1948 तक सत्ता के हस्तांतर की व्यवस्था करने के लिए उन्हें मार्च में वायसराय के तौर पर भेजा गया था भारत। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात हो रही है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनका जन्म 14 नवंबर 1989 को इलाहाबाद में हुआ था। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। रखोगे या नहीं रखोगे? बिल्कुल रखोगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री अभी तक एक ही है केवल, मात्र, याद रखिएगा। प्रतिभा पाटिल, फिर आप देखते हैं कि एम फातिमा बीबी, इंदिरा गांधी। तो आप सभी को मालूम है कि इंदिरा गांधी भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी और वे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 और फिर 1980 से 84 तक भारत की प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया। साल 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी। इंदिरा गांधी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। 1975 से 77 तक 1975 से 77 तक राष्ट्रीय जो आपातकाल लगाया गया था ना, वो इंदिरा गांधी के समय लगाया गया था। अनुच्छेद 352 का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल। भारत का प्रथम राष्ट्रपति भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात हो रही है भैया, ये बताइए। राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं? अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल आज अबु अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बसप्पा दनप्पा रेड्डी।
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो आप जानते ही होंगे। 3 दिसंबर 1904 3 दिसंबर 1884 में इनका जन्म हुआ था। 28 फरवरी 1963 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। और ये आप देखिए 1952 से 1962 तक राष्ट्रपति रहे थे। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। कि नहीं रखोगे? बिल्कुल रखोगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। ये क्या कह रहा है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये आप देखिए हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमृत सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। ये आपको मालूम होना चाहिए। उन्हें साल 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई और पहले गैर यूरोपीय थे। उनका जन्म आप देखते हैं कोलकाता में हुआ था। उनकी छोटी उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 1901 में शांति निकेतन में एक विद्यालय बनाया गया। वे ब्रिटिश उपनिवेश से भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे एक तरह से। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के हिसाब से दिए जाते हैं ना ये पुरस्कार, उन्हीं की बात हो रही है। और रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। 7 अगस्त 1941 को इनकी डेथ हो गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। देखिए कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। और आप देखते हैं कि पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। डब्ल्यू सी बनर्जी के नाम से जानते हैं। और ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या फिर अन्य, बताइए। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, वह वायुसेना में फाइटर पायलट थे। 3 अप्रैल 1984 को उन्हें रूसी विमान सोयूट-11 से अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी थी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। ये आप देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तारा चेरियन, विमला देवी, रीना कौशल धर्मशक्तु, डॉक्टर अमृता पाल। तो आप सभी जानते हैं कि कौन? रीना धर्मशक्तु, रीना कौशल धर्मशक्तु। ये आप देखेंगे कि सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन सी थी? मौनी सिनेमा, राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, पुंडलिक, भीष्म प्रतिज्ञा। तो ये तो सभी आपको मालूम होना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। कौन सा? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भारत में बनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। यह फिल्म 3 मई 1913 को बॉम्बे के कोरोनेशन सिनेमा हॉल में रिलीज हुई थी। दादा साहब फाल्के ने इस फिल्म का निर्देशन किया था, निर्माण किया था। ये आप देखिए जरूर याद रखिएगा। यह फिल्म आप देखेंगे, यह फिल्म मराठी भाषा में बनी। तो इसमें आप देखते हैं कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसमें क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? ये आपको बता चुका हूं, 1913 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ये भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द या अन्य, बताइए। क्या लगाओगे भैया इसमें? लगाओगे या नहीं लगाओगे? भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति सिंधु नदी के अंग्रेजी शब्द नाम इंडस से हुई है। सिंधु शब्द से। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे और उनके आंसर थे। चलिए आप लोग बताइए कि इनमें से कितने आंसर आप लोग सही दे पाए थे, कितने क्वेश्चंस के आंसर सही दे पाए थे। कल फिर हम लोग मिलेंगे और एक टाइमिंग हमारा रहने दीजिए 6 बजे। तो 6 बजे हर शाम को एक मॉक टेस्ट आपको आया करेगा। इनके आंसर जरूर दिया करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगी, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो बता सकते हैं। धन्यवाद।